Hello everyone. In my previous video, I solved exercise 14.1, which we learn about maps and solved this type of question, direction question, right? So before I start today lecture, take a deep breath. Now question 4. Let's start with question 4. So question 4, here we have to write whether the following are true or false. Means true दिया है और false दिया है, वो हमें find out करना है. So यहाँ पे एक picture दिया है. You can see that it is a living room. Here is a passage, means जाने का रास्ता है ये. यहाँ पे डाइनिंग रूम है जहाँ आप राइट खाना खाते हो. यहाँ पे किचन है जहाँ आप बनाते हो, और ये है वॉशरूम मीन्स बाथरूम. नाउ इट इज़ अ फैमिली रूम. हियर इज सियास बेडरूम. ये सिया का बेडरूम है और यहाँ उसके पेरेंट्स का बेडरूम है. मीन्स जो नॉर्थ साइड कुछ है नहीं, ईस्ट वेस्ट साइड बाथरूम, किचन और डाइनिंग रूम है, और जो साउथ साइड है वो लिविंग रूम है, और यहाँ पे पेरेंट्स का बेडरूम है, सिया का बेडरूम है और फैमिली का बेडरूम है. राइट. सो ये पूरा यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिया है. अब उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर्स आपको बताना है कि ये सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है. So first one is the length of the family room is more than the bathroom. ये जो family room है, where is family room? Yes, it is the length of family room is more than the bathroom. family room की जो length है वो the length of the family room is more than the bathroom. मीन्स उसकी जो लेंथ है वो बाथरूम की लेंथ से ज़्यादा है, ऐसा दिया है. राइट. सो ये जो होता है उसे हम लेंथ कहते हैं. राइट. सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि बाथरूम की जो लेंथ है वो फैमिली रूम की लेंथ से ज़्यादा है. राइट. इसलिए यहाँ पे ऐसा दिया है कि फैमिली रूम की ज़्यादा है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट बाथरूम्स लेंथ इज़ मोर देन फैमिली रूम. राइट. बट यहाँ पे आपको ऐसा दिया है कि लेंथ ऑफ फैमिली रूम इज़ मोर देन बाथरूम. सो दैट इज़ वाई इट इज़ फॉल्स. So answer is false. Now next one is B1. The length of passage is equal to the length of the house. मीन्स ये जो जाने का रास्ता है इसकी जो लेंथ है, मतलब ये इतनी है. राइट. इतनी लेंथ है. दिस लेंथ इज इक्वल टू द हाउस. सो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हाउस की लेंथ तो क्या है, यू कैन सी दैट ये पूरे हाउस की लेंथ है. राइट. सो पैसेज की लेंथ है वो हाउस की लेंथ से बड़ी है नहीं, बट हाउस की लेंथ है वो पैसेज की लेंथ से बड़ी है. आने जाने का रास्ता है उससे तो जो हमारे होम है उसकी जो लेंथ है वो बड़ी होगी. राइट. सो दैट इज़ वाई द लेंथ ऑफ पैसेज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ हाउस. नो. राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ फॉल्स. यहाँ पे आंसर आएगा रॉन्ग. राइट. बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट कि जो हाउस की लेंथ है वो पैसेज की लेंथ से ज़्यादा है. द सिम्बल दिस डिनोट्स द विंडो. राइट. ये जो सिंबल है वो विंडोज़ डिनोट करता है. इट इज़ false because in my previous video I already explained the symbol. जो विंडो का सिंबल है वो ऐसा होता है. राइट. दिस इज़ द सिंबल ऑफ विंडो. K is like K. You can easily see here also. राइट. यहाँ पे विंडो का सिंबल दिया. राइट. सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ विंडो. दिस इज़ नॉट द सिंबल ऑफ विंडो. सो इट इज़ वाई दैट इज़ फॉल्स. तो ये जो सिंबल है वो विंडो का साइन है वो इंडिकेट करता नहीं है.
That is why answer is false. The next one, D1. The length of dining room is more than half the length of living room. अब जो डाइनिंग रूम की लेंथ है इज़ मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ लिविंग रूम. लिविंग रूम की हाफ करो तो आपको इतना होता है, राइट. अब उससे डाइनिंग रूम की लेंथ है वो ज़्यादा है, नहीं, उसकी हाफ से भी डाइनिंग रूम है वो कम है, क्योंकि इतना ही डाइनिंग रूम की लेंथ है, राइट. सो जो लिविंग रूम की लेंथ है वो इतनी है. अब लिविंग रूम की लेंथ आप हाफ कर दो तो भी लिविंग रूम की लेंथ है वो डाइनिंग रूम की लेंथ से ज़्यादा होती है, राइट. बट इसमें ऐसा दिया है कि डाइनिंग रूम की लेंथ है वो बड़ी है इसकी हाफ से, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स. तो सारे के अंदर आंसर आएगा फॉल्स, मीन्स रॉन्ग, राइट. सो क्वेश्चन 4 है वो फॉल्स. नाउ क्वेश्चन 5. So question 5 is study the map with the help of the key and answer the given question. Means आपको यहाँ पे key दी है, as I explained in my previous video when I explain about keys in map, right. So ये पूरा बोर्ड दिया है. So यहाँ पे same pictures दिया है और कुछ questions दिए हैं, उसके हमें आंसर फाइंड आउट करना है. So here, do you think according to the above sitting arrangement shown, every child will be able to see the blackboard clearly? मीन्स यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो सब चाइल्ड्स को ब्लैक बोर्ड है वो क्लियरली दिखेगा. यस, एवरीवन कैन सी दैट इज़ लाइक आवर क्लासरूम, राइट. यहाँ पे जो बैठा है उसको भी ये दिखेगा, यहाँ पे बैठा है उसको भी दिखेगा, और यहाँ पे बैठा है उसको भी दिखेगा. सो एवरीवन कैन सी द क्लासरूम, right, classroom blackboard. So that is why answer is yes. B1. Do you feel there is enough space to move freely for children in the classroom? मीन्स यहाँ पे क्लासरूम के अंदर अच्छे से स्पेस दी है जहाँ पे चिल्ड्रन है वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं. यस. So next one is, do you feel enough space to move freely for children in the classroom? Right? Yes, यहाँ पे easily सारी space दी है. So C1, when you enter the classroom through the door, take a right turn. Which object will you see? Means when you enter the classroom, आप classroom से जब enter होते हो and through the door and take a right turn, जब आप right turn लेते हो, राइट, यहाँ से आप राइट टर्न लेते हो तो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो आप देखोगे? विंडो आपको दिखाई देगा. सो व्हेन यू एंटर द क्लासरूम, यहाँ से क्लासरूम एंट्री है, राइट. व्हेन यू एंटर द क्लासरूम एंड टर्न राइट, यहाँ से हम राइट टर्न लेते हैं, वी कैन सी विंडो. सो विच ऑब्जेक्ट विल सी? विंडो. Now fourth one, draw two other sitting arrangement for the class which you think are more appropriate. So that you have to draw in your notebook. इस तरह से ये क्लासरूम अरेंजमेंट है, आपको ऐसा पिक्चर ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक के अंदर, या आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि कौन क्लासरूम जो अरेंजमेंट है वो इसके अलावा दूसरी किस मेथड से हम कर सकते हैं, राइट. सो सबको ये बोर्ड दिखाई दे, सो वो आपको अपने आप ड्रॉ करना है. सो दैट इज़ इन योर होमवर्क पार्ट, राइट. क्वेश्चन इज होमवर्क, राइट. नाउ हियर this worksheet is given, so it is the last part of this chapter, finding place. The following is the map of hill station. ये हिल स्टेशन का मैप दिया है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. वी हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो क्वेश्चन ऐसा है, द फर्स्ट वन, द लेक इज द डैश ऑफ द माउंटेन, राइट. है वो माउंटेन की कौन सी डायरेक्शन में? तो यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ पे लेक है. सो यू कैन सी दैट इट इज़ इन ईस्ट डायरेक्शन. विच डायरेक्शन इज सिचुएटेड? East direction. So answer is east. Now the second one, the field is dash of the school. मतलब जो फील्ड है वो स्कूल की कौन सी डायरेक्शन में? यहाँ पे स्कूल है
और यहाँ पे फील्ड है. सो फील्ड इज इन नॉर्थ डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ऑफ द स्कूल, राइट. सो आंसर इज नॉर्थ. द फील्ड इज नॉर्थ ऑफ द स्कूल. नाउ थर्ड वन, the house is dash of banyan tree. The house, where is the house? House, yes, it is here, and banyan tree is here. So ये house की जो नीचे की डायरेक्शन है वो होती है साउथ, और ये जो डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट, राइट. सो बनियान, द हाउस इज़, कहाँ पे हाउस इज़ द डैश ऑफ बनियान ट्री. बट हाउस कहाँ पे है बनियान ट्री की, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बनियान ट्री की ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, और ये डायरेक्शन होती है ईस्ट. तो ये जो हाउस है वो बनियान ट्री की कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट. सो दैट इज़ वाई आंसर इज़ नॉर्थ ईस्ट. द हाउस इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ बनियान ट्री. वेरी सिंपल. Fourth one, mountain is dash of the farmhouse. Here is mountain, right? And where is farmhouse? Farmhouse. Yes, it is here. So mountain है वो farmhouse की कौन सी डायरेक्शन में है? You can see that east direction, right? यहाँ से डायरेक्शन होती है east, right? You can clearly see that mountain is east of the farmhouse. So ये था फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड वन, राइट द प्लेस दैट कैन बी फाउंड ऑन दिस ग्रिड. F2 दिया है. F, तो वेर इज F? F, इट इज़ हियर एंड 2 इज़ हियर एंड F इज़ हियर, राइट. यहाँ से F और ये 2, F और 2, यहाँ पे F दिया है और यहाँ पे 2 दिया है. तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है? ये क्या है? फार्म हाउस, राइट. सो हियर आंसर इज़ फार्म हाउस. Now B1 is 7, I7. So here is I. Where is I? It is here. And 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So I7 पे क्या दिया है? House. So answer is house. Now here is third one is H13. So where is H? H is here and 13 is here. So H13 पे क्या है? लेक. आप यहाँ से देख सकते हो कि ये H वाली लाइन है और ऊपर वाली लाइन है वो 13 वाली लाइन, तो उसके ऊपर लेक दिया. सो दैट इज़ वाई आंसर इज़ लेक. उसके बाद L3. अब L कहाँ पे है? यहाँ पे. और 3 कहाँ पे है? यहाँ पे. सो उसके ऊपर L3 के ऊपर है बनियान ट्री, राइट. सो दैट इज़ वाई आंसर इज़ बनियान ट्री. So now question third is same like this, but we have to write the place, right? कि हमें वो कोड में लिखना. जैसे अभी यहाँ पे कोड दिया था और हमने प्लेस का नाम लिखा था. अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी है, उसके ऊपर से आपको कोड लिखना है. जैसे कि डाउन 2 एंड राइट 3 मीन्स डाउन 2 के डाउन एंड राइट 3, राइट. बट यहाँ पे दिया है आपको K1 से स्टार्ट करना है. अब ये K1 यहाँ पे है, राइट. अब यहाँ से हमें क्या, डाउन 2 एंड राइट 3, मतलब यहाँ से 2 डाउन जाते हैं तो 1 एंड 2, राइट. डाउन 2 एंड राइट 3, यहाँ से 3 राइट. सो ये हो गया 1 2 एंड 3 राइट, राइट. 1 2 एंड 3. तो ये कौन सा नंबर आ गया? M एंड ये वाला 4. सो दैट इज़ वाई आंसर इज़ M4. If you are good PUBG player, then M4 is very good gun, right? So don't play PUBG is अच्छी बात नहीं है, right? बच्चों के लिए PUBG खेलना. So here is M4. Second one, write 5 up 3 and write 3, right? अब K से हमें पहले लेना है write 5. So here is 1 2 3 4 and 5. फिर up 3, 1 2 and 3. उसके बाद राइट 3. सो 1 2 एंड 3. सो यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे था ना, तो 1 सॉरी यहाँ पे थे K से कौन सी साइड? 5 साइड, राइट. सो 1 2 3 4 एंड 5. उसके बाद अप 3, 1 2 एंड 3. उसके बाद राइट 3, 1 2 एंड 3. तो ये जो आया वो है 9. यू कैन सी दैट. एंड ये वाली लाइन है वो H, राइट. सो आंसर इज H9, राइट.
उसके बाद लास्ट वन अप 6 एंड राइट 10। अब के से अप 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आ गया 11, राइट। और वहाँ से राइट 10, और आप यहाँ से 10 जाओगे तो आपको मिलेगा E11, राइट, E11, दैट इज़ वाई E11। अप 3 राइट 12 एंड अप 1, सेम मेथड, राइट। यहाँ से तो आपको आंसर मिलेगा G13। तो मैं थोड़ी देर होल्ड करके रखता हूँ, आप आंसर लिख लेना। So this is about this chapter, map and direction. Now our term 1 syllabus is done. Symmetry is done, map and direction is done, data handling is done, geometry is done, right? And this 4th chapter is done. Thank you everyone. Have a great day. Take care of yourself.